उंगली में शंख योग। शंख योग हमारे भाग्य का आईना है। यदि शंख बना है तो निश्चय ही व्यक्ति के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होता है और व्यक्ति परम भाग्यशाली बनता है, सौभाग्यशाली बनता है। जिनके 10 उंगलियों में, ऊपर के पर में आप ध्यान से देखेंगे मैग्नीफाइड ग्लास से, 10 उंगलियों में यदि शंख बना है तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, यूएन सेक्रेटरी, यूएन में महासचिव, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। ऐसे लोग दिव्य संत भी होते हैं, उनके पास दिव्य शक्तियां रहती हैं और हाथ के ये अद्भुत लक्षण उन्हें विशिष्ट लाभ देते हैं। 9 शंख वाले जो लोग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 9 शंख होंगे, किसी एक उंगली में एक शंख नहीं रहेगा। ये प्रशासन के क्षेत्र में और सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोग रहते हैं और निश्चय ही इनके जीवन में उच्च लाभ का योग होता है। आईएएस, पीसीएस और बड़े बड़े प्रशासनिक पद में आपके डीएम, डीजीपी, कमिश्नर, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं और हाईएस्ट पोस्ट तक जाते हैं। देखिए, ये शंख जो होता है हमारे फिंगर के ऊपरी वाले पर्व में होता है। शंख भी होता है, चक्र भी होता है, लेकिन आज शंख की विशेषता को बता रहा हूं। अष्ट शंख वालों को जानिए, 8 शंख, किसी 2 उंगली में शंख नहीं होंगे। व्यापार में एक्सट्रीम सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं और धन बहुतायत में होता है। सप्त शंखधारी, 7 शंख वाले लोग शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अव्वल होते हैं। निश्चय ही प्रोफेसर, डॉक्टर, चिकित्सक, बैरिस्टर और यही नहीं, बड़े बड़े पदों पर पहुंचते, कभी कभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और प्रेसिडेंट अपने ज्ञान के प्रभुता के बल पे उपलब्धि प्राप्त करते हैं। 6 शंख वाले, 6 शंख वाले, जिनके पर्वों में 6 शंख है, ये लोग न्यायमूर्ति बनते हैं। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। यह बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल वकीलों के हाथ में होता है। 5 शंखधारी, फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ी उपलब्धि। ऐसे लोग बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट में, पॉलिसी में, फाइनेंशियल पॉलिसी के जानकार होते हैं। बैंकों में ये जीएम, एजीएम, सेक्रेटरी और बैंकिंग सेक्रेटरी बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं, यानी फाइनेंस के बड़े जानकार होते हैं। वित्त का पूरा मैनेजमेंट इनके हाथ में रहता है और ऐसी दक्षता मिल जाती है जिससे कि धन का, एक कुबेर का और महालक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है। देखिए, ये जो शंख होता है हमारी प्रकृति से बनता है। भगवान ने पूर्व जन्म के कर्मानुसार हमारे हाथ में ये लक्षण बना करके हमें पृथ्वी लोक पर भेजा है। आप देखिए, यदि आपके आसपास आपके बच्चे हैं, परिवार है, मित्र है, आप मैग्नीफाइड ग्लास से देखिएगा तो ये जो 3 पर्व है, 1, 2, 3, जो ऊपर वाला पर्व है, जो उंगली का ऊपर वाला भाग है, इसी में शंख और चक्र के लक्षण पाए जाते हैं। और यहाँ पर शंख का होना आपके भविष्य का आईना है। भविष्य में क्या बनने जा रहे हैं? कहीं ये बच्चा, कहावत है ना कि भाई ये बच्चा कहीं देश का लीडर ना हो, नेता ना हो, है? तो मुट्ठी में पता नहीं क्या है, किस्मत में क्या है। वही शंख योग है जो एक साधारण से बालक को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। वही शंख योग है जो साधारण से बालक को देश का सेनापति बना दिया, आर्मी चीफ बना दिया। वही साधारण सा योग है जो बैंकिंग सलाहकार और बड़े बड़े फाइनेंशियल सेक्टर पहुंचा दिया। इसलिए आप जानिए कि आपके बच्चों के भाग्य में क्या है, आपके भाग्य में क्या है। इन हस्तरेखा के कुछ बारीक बिंदु है जिनके आधार पर हम अपने भविष्य फल को तय कर सकते हैं, अपने मार्ग को तय कर सकते हैं, अपने कैरियर को तय कर सकते हैं। और आज बात करेंगे महामंत्र की। महामंत्र कुछ ना कुछ ऐसा है, जैसे शारीरिक कष्ट, बहुत से लोग देखिए रक्त विकार से परेशान हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, हृदय विकार की समस्या है, नेत्र विकार हो जाता है, किडनी में समस्या आती है, त्वचा विकार है, फोड़े फुंसी बार बार हो जा रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम है। और डायबिटीज और थायराइड एक बड़ी समस्या के रूप में है, वो शरीर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डेटोरेट कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इन सब चीजों पर कंट्रोल हो सकता है यदि आप सीरियसली इन महामंत्र का उपचार करेंगे। ये एक अद्भुत, अनुभव सिद्ध
और वैदिक उपचार है। एक लोटा लीजिए, लोटा खंडित नहीं होना चाहिए, लोटा कभी कभी फट जाता है, ऐसे लोटे को हटा दीजिए, नवीन लोटा हो। लोटे को धुल करके हमेशा उसे मांज करके उसे चमका लिया करिए और उसको कलावे से बांध दीजिए। लोटे को जल भरिए, जल परिपूर्ण होना चाहिए, आधा लोटा नहीं होना, पूर्ण जल होना चाहिए। उसमें अक्षत, पुष्प, रोली, अगर पुष्प नहीं है तो अक्षत रोली विकसित करें। ये सारी चीज़ों को मिश्रित करके सामने रख लीजिए, सुखासन मुद्रा में बैठ जाइए और धूप दीप जला लीजिए। अब भगवान सूर्य नारायण का स्मरण कीजिए। ओम घृणिः सूर्याय नमः, ओम घृणिः सूर्याय नमः। 108 बार इस मंत्र का विशेष रूप से आपको जाप करना है। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ, भगवान सूर्य नारायण का बहुत ही शक्तिशाली पाठ है, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ। इसको पढ़िए और भगवान सूर्य नारायण को धूप दीप दिखाइए। हाँ, वैदिक धूप दीप दिखाने का तरीका है, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यो स्वाहा, अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ये वैदिक मंत्र, इसको ना बोले, केवल ज्योति दिखाइए और प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए, जल तर्पण कीजिए। और जल तर्पण करने के बाद गोत्र नाम बोल करके भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान हमारा अमुक गोत्र है, अमुक नाम है, ये शारीरिक रोग से मैं पीड़ित हूँ। डायबिटीज है तो डायबिटीज बताइए, थायराइड है तो थायराइड बतलाइए, और शारीरिक रोग है, विभिन्न प्रकार की बीमारी है, आप उनसे प्रार्थना कीजिए और उनको बताइए कि भगवान अपने आशीर्वाद से, अपने दिव्य तेज से हमारे शरीर को आप आरोग्यता प्रदान कीजिए, हमारे शरीर को अपने सिद्ध मंत्रों से हमारे रोग को भस्मीभूत करके हमें काया प्रदान कीजिए, स्वस्थ काया प्रदान कीजिए, ताकि हम आनंद पूर्वक सुखपूर्वक सदैव आपकी उपासना करें। ओम घृणिः सूर्याय नमः। देखिए, आज हम लोगों ने जाना गुरु चांडाल योग का अद्भुत दुष्प्रभाव और उसका उपचार, और जाने आप हस्तरेखा में शंख योग क्या है, शंख की और क्या माया है, शंख की और क्या गरिमा है, ये सब जानेंगे अगले कार्यक्रम में। आपके भाग्य, भविष्य और शंख से आपके जीवन में शंख योग का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। चक्र के महत्व को बतलाएंगे, चक्र कैसे अपने जीवन को प्रभावित कर रहा है, क्या बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में मिलने जा रही है, ये सब जानेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।